हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे तार सप्तक को और दो सप्तक को पढ़ेंगे, तार सप्तक और दूसरा सप्तक। और इससे रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चन भी लास्ट में करवाऊंगी फ्रेंड्स। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादक में 1943 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय ने। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन जब हुआ 1943 ईस्वी में अज्ञेय के द्वारा किया गया और इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। ओके फ्रेंड्स, तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय की कथन है, तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। तार सप्तक में कितने कवि संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। सातों एक दूसरे से परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग का सहयोग जैसे कैसे हो सकता है, किंतु इसमें यह परिणाम न निकाला जाए कि ये कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं या कि साहित्यिक जगत के किसी गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक हैं। वे कभी किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं। वो जो है अभी मंजिल पे पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं। राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। इनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। ओके फ्रेंड्स, तार सप्तक में संकलित कवियों का आरोही कालानुक्रम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक में संकलित कवियों का आरोही कालानुक्रम, यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अज्ञेय है। अज्ञेय का समय है 1911 ईस्वी से 1987 ईस्वी, देवरिया उत्तर प्रदेश। रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी से 2000 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश। मुक्तिबोध 1917 ईस्वी से 1964 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। प्रभाकर माचवे 1917 से 1991 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। गिरजा कुमार माथुर 1918 ईस्वी से 1994 ईस्वी, अशोकनगर। नेमीचंद जैन 1918 से 2005 ईस्वी, आगरा उत्तर प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल 1919 ईस्वी से 1975 ईस्वी, मथुरा उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, एक ट्रिक है, तार सप्तक में कवि कौन कौन से हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक है, आराम पीजी ने भा। ट्रिक क्या है? आराम पीजी ने भा। अ से अज्ञेय, रा से रामविलास शर्मा, म से मुक्तिबोध, पी से प्रभाकर माचवे और जी से गिरजा कुमार माथुर, ने से नेमीचंद जैन और भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये जो है तार सप्तक के कवि हैं। ओके फ्रेंड्स, जो पहला सप्तक है उसे हम पहला सप्तक नहीं कहेंगे, वो तार सप्तक के नाम से जाता है। और ऐसे ही दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। आप लोग ट्रिक जरूर याद करना, तो ट्रिक से आसानी होगी याद करने में कि पहले सप्तक के कवि कौन कौन से हैं। तो पहले सप्तक के कवि हैं, अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं और गिरजा कुमार माथुर हैं, नेमीचंद जैन हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, गजानन माधव मुक्तिबोध को। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है आत्मा के मित्र मेरे। इनकी कविता कौन सी है? आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा
खोल आंखें अशक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कभी, नूतन अहम, विहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नास देवता, सृजन क्षण, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उनका ही होता, मैं उनका ही होता, हे महान, एक आत्म वक्तव्य। ये इनकी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं हैं। तार सप्तक में मुक्तिबोध का कथन क्या है? इनका कथन है, हे मेरी कविताएं, ए मेरी कविताएं, अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति है। ए मेरी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति है। उनका सत्य और मूल्य भी उसी जीवन स्थिति में छिपा है। ये किसका कथन है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। गजानन माधव मुक्तिबोध का ये कथन है। ओके फ्रेंड्स, अगली कवि है नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन की कौन कौन सी कविताएं हैं? तो इनकी कविता है, कवि गाता है, कवि गाता है, डूबती संध्या, अनजाने चुपचाप, इस क्षण में धूल भरी दोपहरी, आगे गहन अंधेरा है, क्या आया क्या भाया, क्या भाया, जिंदगी की राह व्यर्थ उन्मुक्त, आज फिर जब तुमसे सामना हुआ, आज फिर जब तुमसे सामना हुआ। ये इनकी नेमीचंद जैन की कविताएं हैं। तार सप्तक में नेमीचंद जैन का कथन है, प्रस्तुत कविताओं में से अधिकांश की मानसिक पृष्ठभूमि में संक्रांति रंगों की ही प्रधानता है। संस्कार और विवेक की क्रमशः की चेतना ही इन कविताओं का विषय है। ये किसका कथन है? ये कथन है नेमीचंद जैन का। ओके फ्रेंड्स, भारत भूषण अग्रवाल की कविता है, अपने कवि से। इसके 3 खंड हैं, जीवन धारा, सीमाएं आत्मस्वीकृति, मंसूरी के प्रति। इसके 2 खंड हैं, अहिंसा, फूटा प्रभात, प्रत्यावर्तन, मिलन, विदा बेला, चलते चलते, प्रत्यूष वेला, जागते रहो, पथहीन, आने वालों से एक सवाल, मैं और मेरा पिट्टू, दूंगा मैं। ये इनकी भारत भूषण अग्रवाल की चर्चित कविताएं हैं। इनका कथन देखेंगे, मेरी ये कविताएं मेरे लिए एक पलायन ही नहीं, मेरी ये कविताएं मेरे लिए एक पलायन ही नहीं वरन एक स्वप्न लोक भी थी, जहां मैंने अपनी समस्याओं से भागकर केवल शरण ही नहीं ली वरन साथ ही असामाजिक नुकीले व्यक्तित्व द्वारा उत्पन्न असंभव इच्छाओं की पूर्ति भी देखी है। ये जो भारत भूषण अग्रवाल की चर्चित कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली कवि हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे की कविता है, वसंतागम, मेध मल्लार, सॉनेट, यहाँ मुक्ति की प्रबल चाह, 4 पंक्तियां, राही से, प्रेम एक परिभाषा, गेहूं की सोच, विष्टि, रेखा चित्र, देशोद्धारकों से। आगे है, वह एक निम्न मध्यवर्ग, द्वा जय द्वा अस्वीते शोवित शिकी, द्वा जद्रा अस्त व्यूते सोवित शिकी सोयूज। ये भी इनकी एक कविता है। नाम थोड़ा सा इनका डिफिकल्ट है। कविता क्या है? छलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। बादल बरसे मूसलाधार, काशी के घाट पर, अस्वस्थ, इसके 3 खंड हैं। मैं और खाली चाकी,
प्याली, 20वीं सदी, कापालिक, इनकी कविता है। आगे है पालतू, डरू संस्कृति, माता की मृत्यु पर। तार सप्तक में प्रभाकर माचवे का कथन है, कवितागत रोमांस और यथार्थ एक ही कोड की दो भुजाएं हैं। कवितागत रोमांस और यथार्थ एक ही कड़ की क्या है, दो भुजाएं हैं। रोमांस स्वस्थ मन का भावात्मक रूप है, यथार्थ उसी की बुद्धिगत परिकल्पना है। अगली कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, इनकी कविता है, आज है केसर रंग रंगे वन, रुक कर जाती हूँ रात, चूड़ी का टुकड़ा, रेडियम की छाया, कुतुब के खंडहर, पानी भरे हुए बादल, देह की दूरियां, बरकुल, दो पाटों की दुनिया, असिद्ध की व्यथा, पृथ्वी कल्प, दिक गीत, पृथ्वी गीत, इतिहास, छाया मत छूना, गीतिका, निर्वासित, क्वार की दोपहरी, भीगा दिन, एसोसिएशन, विजयदशमी, अधूरा गीत, बुद्ध, नया कवि। ये इनके गिरजा कुमार माथुर की चर्चित कविताएं हैं। इनकी कथन है, गिरजा कुमार माथुर का कथन है, मैं आधुनिकता को केवल बाह्य प्रक्रिया नहीं मानता, जैसे कि कुछ विचारक समझते हैं। आधुनिकता को मैं वैज्ञानिक प्रक्रिया से उद्भूत मूल्य दृष्टि मानता हूँ। अगली कवि है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की कविता है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र, कवि, कवि के 5 खंड हैं। चांदनी, प्रत्यूष के पूर्व, शारदिया, शिलहार, दिवास्वप्न, दाराशिको, गुरुदेव की पुण्यभूमि, जल्लाद की मौत, सत्यम शिवम सुंदरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसकी कविता है, रामविलास शर्मा की। हड्डियों का ताप, किसान कवि और उसका पुत्र, समुद्र के किनारे, विश्व शांति, कलयुग, परिणति, तूफान के समय, केरल एक दृश्य, कतकी। ये जो है रामविलास शर्मा की कविताएं हैं। इनका कथन है, तार सप्तक में संकलित मेरी इन कविताओं का घनिष्ठ संबंध छायावादी कविता और उससे भी अधिक छायावादी कवियों से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, तार सप्तक में संकलित मेरी इन कविताओं का घनिष्ठ संबंध छायावादी कविता, ये बता रहे हैं रामविलास शर्मा, कह रहे हैं कि तार सप्तक में जो इनकी संकलित कविताएं हैं, उसका जो है घनिष्ठ संबंध किससे है, छायावादी कविता से, और उससे भी अधिक जो है छायावादी कवियों से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूर्त विधान वही सार्थक है जो भावों से अनुप्रणित हो, जिसमें सहज इंद्रिय बोध का निखार हो। दूर की कौड़ी लाना काव्य रचना नहीं, बौनों का बौद्धिक व्यायाम है। अगली कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय की कविता है जनाहवान, श्रावण मेघ, इसके 2 खंड हैं। उषा काल की भव्य शांति, शिशिर की सका निशा, शिशिर की राका निशा, रात होते प्रात होते, जैसे तुझे स्वीकार हो, जयतु हे कंकट चिरंतन, 4 का गजर, वर्ग भावना सटीक, भादों की उमस, चेहरा उदास, शरण पर धर चरण, मुक्ति, आज मैं पहचानता हूँ, बाबू मेरे रुके रहें, किसने देखा चाँद, बदली के बाद, उषा दर्शन, मैं वहाँ हूँ, सवेरे उठा तो। ये अज्ञेय की चर्चित कविताएं रही हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक के संपादक जो है अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1943 ईस्वी। तो 4 सप्तक हैं। चारों सप्तक के संपादक जो है अज्ञेय हैं। चारों सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय हैं। पहला सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ।
और दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ और तीसरे सप्तक का प्रकाशन जो है 1959 ईस्वी में हुआ है और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे दूसरा सप्तक और चारों सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी, संपादक कौन है? अज्ञेय। शामिल रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा कि ऐसे 4 कवि दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से कवि दूसरे सप्तक के नहीं हैं। तो जब हमें याद रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि कौन से कवि किस सप्तक से हैं। तो दूसरे सप्तक के कवि की ट्रिक है शंभवानी शकुंत के। आप लोग फ्रेंड्स ट्रिक को याद रखना, ट्रिक याद रहेगा तो आसानी होगी। शंभवानी शकुंत के, हरि नारायण नरेश धर्म रघुवीर के। दूसरे सप्तक के रचनाकारों का ट्रिक है संभवानी शकुंत के, हरिनारायण नरेश धर्म रघुवीर के। शम से क्या होगा? शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का समय क्या है? 1911 ईस्वी से 1933 ईस्वी और इनका जन्म कहाँ हुआ? देहरादून। 1911 से 1933 ईस्वी, देहरादून। भाष्य भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका समय है 1913 ईस्वी से 1985 ईस्वी, होशंगाबाद। शकुंत माथुर 1922 ईस्वी, अभी इनका निधन नहीं हुआ है शकुंत माथुर का, और इनका जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में। हरिनारायण व्यास, इनका समय है 1923 से 2013 ईस्वी, संदर्शी मध्य प्रदेश। नरेश कुमार मेहता 1924 से 2000 ईस्वी, शाजापुर मध्य प्रदेश। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी, प्रयागराज। रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी, लखनऊ। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय के महत्वपूर्ण कथन क्या क्या हैं? फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका कथन देख लेते हैं। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। जैसे प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी हैं, ठीक उसी तरह जो है, ठीक उसी तरह प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं अज्ञेय की। अगला कथन है इनका, ये कथन है फ्रेंड्स, अगला कथन है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग जो है अपने आप में इष्ट नहीं है, वह क्या है? साधन है। और कैसा साधन है? दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस पोषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अज्ञेय का कथन है। अगला कथन है प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है। इसको और भी स्पष्ट करने के लिए एक बात हम और कहें, प्रयोग निरंतर आए हैं और प्रयोगों के द्वारा ही कविता या कोई भी कला, कोई भी रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सका है। ये भी किसका कथन है? अज्ञेय का कथन है।
ओके फ्रेंड्स, अगला कथन है, जो कहता है कि मैंने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, वह वास्तव में यही कहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य नहीं चाहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। जो कहता है कि मैंने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया और वास्तव में यही कहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य करना ही नहीं चाहा। जब उसने कोई कार्य करना ही नहीं चाहा तो प्रयोग क्या करेगा। सभ्यता के साथ साथ हमारी अनुभूतियों का क्षेत्र भी विकसित होता गया है और अनुभूतियों की व्यक्त करने के हमारे उपकरण भी विकसित होते गए हैं। ये भी अज्ञे का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सप्तक में संकलित एवं उनकी कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी से 1983 ईस्वी हुआ था। इनकी कविता है कमल के फूल। इनकी कविता क्या है? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, बूंद टपकी एक नभ से, मंगल वर्षा, टूटने का सुख, प्रलय, असाधारण, स्नेह शपथ, गीत फरोश, वाणी की दीनता। ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं हैं। इनका कथन है, दूसरा सप्तक की मेरी कविताएं मेरी ठीक प्रतिनिधि कविताएं नहीं हैं। जगह की तंगी सोचकर मैंने छोटी छोटी कविताएं ही इसमें दी हैं। आशा गीत, दहन पर्व, अश्रु और आश्वास, बधा सावन और ऐसी अन्य लंबी कविताएं अगर पाठकों के सामने पेश कर सकता है तो ज़्यादा ठीक अंदाज उनसे लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। अगले कवि हैं शकुंत माथुर। शकुंत माथुर का जन्म 1922 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। इनका निधन अभी नहीं हुआ है। 1940 ईस्वी में गिरजा कुमार माथुर से विवाह हुआ। शकुंत माथुर का विवाह किससे हुआ? गिरजा कुमार माथुर से। कब हुआ? 1940 ईस्वी में। इनकी चर्चित या संकलित कविताएं हैं दोपहरी, ये हरे वृक्ष, सुनसान गाड़ी, इतनी रात गए, केसर रंग रंगे आंगन, पूर्णमासी रात भर, डर लगता है जिंदगी का बोझ, लीडर का निर्माता, ताजा पानी, जानबूझकर नहीं जानते। ये इनकी कविताएं हैं। कथन है फ्रेंड्स, जो मेरा काव्य क्षेत्र विकसित हुआ, मैंने यह अनुभव किया कि स्वांता सुखाए काव्य की सार्थकता तभी है जब वह प्रत्येक को स्वांता सुखाए लगे। ये भी कथन इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले कवि हैं हरिनारायण व्यास। हरिनारायण व्यास जो हैं इनका समय 1923 ईस्वी से 1913 ईस्वी है। इसमें संकलित कविताएं हैं एक भावना, मुक्ति के आभास, नेहरू जी के प्रति, उठे बादल झुके बादल, उठे बादल झुके बादल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नसीला चाँद, एक मित्र से, वर्षा के बाद, ग्रंथि, शरणार्थी, शिशिरांत। इनके कथन है, कविता के प्रतीक पथासाध्य जीवन के सानिध्य से लिए जाने चाहिए। पुरानी मान्यताओं, पुराने शब्दों, पुरानी कहावतों में को नए अर्थ से विभूषित करके कविता में प्रयोग करने से भी पाठकों की अनुभूति को छूने में सहायता मिलती है। ये भी इनका कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी से 1993 ईस्वी में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इसमें संकलित कविताएं हैं बात बोलेगी। संकलित कविताएं क्या हैं? बात बोलेगी, घिर गया है समय का रथ, घिरते आकाश की मैं सुहाग दूं, शरीर स्वप्न एक मुद्रा से, हे वसंतवती,
रुबाई, कुछ शेर, बाले द्वीप, अकेले किसके प्राण, हे अंगरोती विभा, हार हार समझा मैं, हाश बन। ये भी इनकी संकलित कविताएं हैं। एक स्वप्न, स्वतंत्रता दिवस पर 1940 ईस्वी में भारत की आरती, ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। वसंत पंचमी की एक शाम 1948 ईस्वी में, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के निधन पर इन्होंने लिखी थी। माई, समय साम्यवादी, चुका भी हूँ मैं नहीं। इनका कथन है, कविताओं में हम अपनी भावनाओं की सच्चाई खोजते हैं। कविताओं में क्या खोजते हैं? कविताओं में हम अपनी भावनाओं की सच्चाई खोजते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। कला जीवन का सच्चा दर्पण है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कला जीवन का सच्चा दर्पण है, ये किसका कथन है? शमशेर बहादुर सिंह का। अगले कवि हैं नरेश कुमार मेहता। इनका जन्म 1924 ईस्वी से 2000 ईस्वी में हुआ था। इनकी कविताएं हैं, चाहता मन, अहम, किरण धेनुए, उसस के 4 भाग हैं, जनगर्भा चरैवेती, उसस अश्व की वल्गा, ये भी इनकी कविता है। समय देवता, ये लंबी कविता है। इनका कथन है, साहित्य में नए प्रयोग के द्वार बंद नहीं हुए हैं। हिंदी में प्रयोगों की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विगत अनुकरणीय नहीं हो सकता। नया तो मेरा युग है, मेरी प्रकृति है, तथा सबसे नया मैं हूँ। वाह, कितना अच्छा कथन है। साहित्य में नए प्रयोगों के द्वार बंद नहीं हुए हैं। हिंदी में प्रयोगों की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विगत अनुकरणीय नहीं हो सकता। नया तो मेरा युग है। नया क्या है? नया तो मेरा युग है, मेरी प्रकृति है, तथा सबसे नया मैं हूँ। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी से 1990 ईस्वी में हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनकी संकलित कविताएं हैं, बसंत, पहला पानी, प्रभाती, याचना, गजल, भला, संशय, कोशिश, अनिश्चय, लापरवाही, समझौता, एको अहम बहुश्याम, मुँह अंधेरा, क्या है? मुँह अंधेरा, सायंकाल। ये इनकी संकलित कविताएं हैं रघुवीर सहाय की। इनका कथन है, विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये भी। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का समय है 1924 ईस्वी से 1997 ईस्वी। इसमें संकलित कविताएं हैं, थके हुए कलाकार से कवि और कल्पना, गुनाह का गीत, गुनाह का दूसरा गीत, तुम्हारी पाँव में मेरी गोद में, उदास तुम, सुभाष की मृत्यु पर एक फैंटेसी, बरसाती झोंका, यह दर्द, चुंबन, जाड़े की शाम, कविता की मौत। इनका कथन है, धर्मवीर भारती का कथन है, जिस नए आंदोलन और नई विचारधारा में मानवता की भुक्ति का छेड़ से छेड़ आलोक कण है, सच्चे, स्वस्थ और ईमानदार कलाकार की आत्मा उसे ग्रहण किए बिना चैन ही नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे तार सप्तक से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इससे आप लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, और किसका कितना क्वेश्चन सही होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि दीदी मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। ईमानदारी के साथ करना, ओके। तार सप्तक में अज्ञेय की कितनी कविताएं संकलित हैं? तार सप्तक में अज्ञेय की कितनी कविताएं संकलित हैं? 20 कविताएं, 22 कविताएं, 30 कविताएं, 24 कविताएं। आप लोग बताइए तार सप्तक में अज्ञेय की कितनी कविताएं संकलित हैं? तो तार सप्तक में अज्ञेय की 20 कविताएं संकलित हैं। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आप लोग बताइए फ्रेंड्स, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये जो है अज्ञेय की रचना है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण जो है किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कि चौथा सप्तक? तो कुंवर नारायण जो है किस सप्तक के कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1959 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1979 ईस्वी। तो आप लोग आंसर दीजिए फ्रेंड्स, तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1943 ईस्वी कि 1949 ईस्वी? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। और तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में। और तीसरे सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 ईस्वी में हुआ। चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? जगदीश कुमार गुप्त, जगदीश कुमार गुप्त, अज्ञेय, धूमिल, मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक जो है अज्ञेय हैं। चारों सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? झांसी, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, श्योपुर। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? तो ग्वालियर, श्योपुर में। चौथा ऑप्शन सही है, ग्वालियर, श्योपुर। अगला क्वेश्चन है, सातवां। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक 1943 में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक 1943 में शामिल नहीं है? रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर।
तो हमने ट्रिक बताई ना तार सप्तक की। आराम पीजी ने भा, आराम पीजी ने भा, अज्ञे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, आराम पीजी ने भा प्रभाकर माछवे, जी से गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ये जो है तार सप्तक के कवि हैं। तो इसमें कौन नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है, शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन, तार सप्तक 1951 की एकमात्र कवियत्री कौन है? तार सप्तक 1951 की, सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा सप्तक 1951 की एकमात्र कवियत्री कौन है? कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर, सुमन राजे, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे सप्तक की कवियत्री कौन है? शकुंत माथुर हैं। शकुंत माथुर दूसरे सप्तक की कवियत्री हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, कवि केदारनाथ सिंह का संबंध किस सप्तक से है? कवि केदारनाथ का संबंध किस सप्तक से है? आप लोग बताइए। प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कि चौथा सप्तक? कवि केदारनाथ सिंह का संबंध किस सप्तक से है? तो कवि केदारनाथ का संबंध जो है तीसरे सप्तक से है। सही ऑप्शन क्या होगा? तीसरा सप्तक। अगला क्वेश्चन है, अगला ये नंबरिंग गलत है फ्रेंड्स, ये 10वां क्वेश्चन है। अज्ञे का जन्म किस शहर में हुआ था? अज्ञे का जन्म किस शहर में हुआ था? देवरिया उत्तर प्रदेश, उन्नाव, आगरा, काशी। तो अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञे का जन्म जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। पहला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरे सप्तक को, तार सप्तक की कवि तीसरे सप्तक को और चौथे सप्तक को, और उसमें भी ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।